हमें बचपन से यही बताया और समझाया जाता है कि पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार होते हैं। पढ़ाई करने से हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो क्या सच में पढ़ने लिखने से हमारी समझदारी बढ़ती है? जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो चलिए मेरी समझ से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समझते हैं। तो सबसे पहले इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन IIT और IIM से ही शुरू करते हैं। IIT और IIM बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देश की उन्नति या फिर अंग्रेजों और अमेरिकन्स को सस्ता मजदूर प्रोवाइड कराना? कितने IITians ने इसरो, DRDO, HAL या फिर एटॉमिक रिसर्च में योगदान दिया? इस देश को सबसे पहला IIT 1951 में मिला था, IIT खड़गपुर के रूप में, और सबसे पहला IIM 1961 में मिला था, IIM कोलकाता के रूप में। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जरा सोच के देखिए, नया देश, नई आजादी, नई सत्ता, क्या जोश रहा होगा उस समय पूरे देश में एक नए शुरुआत के लिए। और इस नए देश में साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए कॉलेज बनाए गए। फिर हम इस दुनिया में डेवलपमेंट की रेस में पिछड़ गए, और इतना पिछड़े कि हम आज तक सेल्फ डिपेंडेंट तक नहीं हो सके। हर एक जरूरत की चीज हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ा, और आज तक कर रहे हैं। IIM 1962 में बना, और इस देश में लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण 1991 में आया। कम से कम 70 के दशक तक जितने भी बच्चों ने इन कॉलेजों में एडमिशन लिया होगा, सबने गुलामी को देखा होगा, अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता को देखा होगा। फिर उनकी जोश और जुनून कहाँ गई थी? उनके देशभक्ति को क्या हुआ था? जो पास हो रहे थे वो बच्चे किसे सर्व कर रहे थे? और जब वो इस देश को सर्व नहीं कर रहे थे, तब एक के बाद एक IIT और IIM क्यों और किसके लिए खोले जा रहे थे? दरअसल इस देश के बेस्ट ब्रेन को ट्रेंड करके विदेशी कंपनियों को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। देश में लोगों के दिमाग में एक बात ठूंस दी गई, IIT का मतलब बेस्ट ब्रेन, IIT में होने का मतलब 7 पुश्तों की जीवन संवर जाएगी, और इससे पास हुए बच्चे दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह प्लेस होंगे। तो लग गई होड़ IIT में जाने की और दुनिया के बेहतरीन संस्थानों को अपनी सेवा देने की। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? वो ऐसे ही इन कॉलेजों की संख्या बढ़ा रही थी। इस गरीब लाचार देश के लोगों के पैसों से सस्ता मजदूर तैयार करके बाहर भेजा जा रहा था, जबकि इस देश को अपने विकास के लिए IITians की कितनी जरूरत थी। पर हम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग के विक्रेता थे, IITians, जो कि इस देश के भविष्य को मजबूती देते। उन्हें रोकने और मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं किया गया। यदि शिक्षा से समझदारी आती तो IITians बाहर जाते ही नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली गुलाम रहने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेज हम पर शासन करते थे, तो उन्होंने ऐसा ही शिक्षा प्रणाली डिजाइन किया। उनके जाने के बाद भी अंग्रेजों की गुलामी करने वाली मानसिकता बनी रही। मानसिक गुलामी क्या होती है उसका कुछ उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी केसरी, उसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी को ग्लैमराइज किया गया है। हम कितने खुश हुए अपने देश के वीर योद्धाओं को देखकर। पर क्या आपके दिमाग में एक बात आई, ये युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी? वो वीर योद्धा किसके लिए लड़े? इस देश के लिए या अंग्रेजों के लिए? वो सीमा की हिफाजत किसके लिए कर रहे थे? उनकी ईमानदारी और जवाबदेही किसके प्रति थी? उनकी रिक्रूटमेंट भी अंग्रेजों ने की थी, और ट्रेंड भी अंग्रेजों ने ही किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। वो इंडियन आर्मी नहीं थी, वो अंग्रेजों की आर्मी थी, जिसमें भारतीय सैनिक थे, जिसके कमांडर अंग्रेज थे। इसे छोड़िए, जलियांवाला बाग के बारे में तो स्कूल में पढ़ा ही होगा। हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि एक क्रूर राक्षस था जिसका नाम जनरल डायर था, पर ये नहीं पढ़ाया जाता कि जनरल डायर कमांडिंग ऑफिसर था। उसने तो सिर्फ ऑर्डर दिया था। गोली चलाने वाले लोग कौन थे? इसे भी छोड़िए, 1857 के विद्रोह में ही इस देश को आजाद हो जाना चाहिए था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद करने वाले राजाओं की गाथा हमें पढ़ाई जाती है। मुट्ठी भर अंग्रेज थे, पर उनके लिए काम करने वाले सारे भारतीय थे। अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद इस देश से सिर्फ अंग्रेज गए। अंग्रेजों द्वारा अपॉइंटेड और ट्रेंड लोग यहीं रह गए। अंग्रेज बेशक यहाँ से चले गए, लेकिन उन लोगों को यहीं छोड़ गए जो उनकी सोच को आगे ले जाए। हमें ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर
एक ही विचारधारा के थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के घोर विरोधी थे। क्या नेहरू जी ने भक्ति से उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया था? वो अपने दम और अपने जोर से लॉ मिनिस्टर बने थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनका रेजिग्नेशन लेटर गवर्नमेंट रिकॉर्ड से गायब है। ये भी पता नहीं कि उसमें उन्होंने रेजिग्नेशन का एग्जैक्टली रीजन क्या दिया था। वो 1947 से 1952 तक लॉ मिनिस्टर रहे। स्वतंत्र भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ और वो बॉम्बे नॉर्थ से इलेक्शन हार गए थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू जी ने कैंपेनिंग की थी। पूना पैक्ट या पूना समझौता, जो कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, इस बारे में पढ़ा ही होगा। समझौते के लिए डॉक्टर अंबेडकर को कैसे मजबूर किया गया था, ये सब नहीं पढ़ाया जाता। एडुकेशन का काम हमें शिक्षित करना नहीं, मैनिपुलेट करना है। इस देश में इतने सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो उन्हें पता था इस देश के टैलेंट के बारे में। उन्हें यहाँ की टैलेंट की जरूरत थी, इसलिए यहाँ IIT और IIM बनाए गए ताकि क्रीमी लेयर की छटनी हो सके और उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में काम करने के नाम पर मोटिवेट किया जाए और उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया जाए, ताकि अंग्रेजों को सस्ता, किफायती और टैलेंटेड मजदूर मिल सके। इस देश में IIT से पहले भी कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, किंतु IIT बना ही था बेहतर में से बेहतरीन छांटने के लिए। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।